हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में मैंने सिर्फ और सिर्फ कुकिंग की है। कुकिंग के नाम पे मैंने 2 चीज़ बनाया है और ख़ुद को मैं शेफ़ समझ रही हूँ, क्योंकि मेरे से 2 चीज़ से ज़्यादा बन ही नहीं सकता है एक दिन में। तो सबसे पहले मैंने ये बनाया था, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मैंने सुबह में बनाया था बहुत जल्दी क्योंकि सबको लंच देना था। और वैसे ये बहुत अच्छा बना था, तो हम नाम पे नहीं जाएंगे, हम टेस्ट से जज करेंगे चीज़ को। तो टेस्ट इसका बहुत अच्छा था, तो वी विल गिव इट अ थम्स अप। तो इसका जो रेसिपी है वो बहुत इजी है, लाइक कुछ भी आप डाल दो ना, ये टेस्टी बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक कढ़ाई चाहिए, उसमें आपको थोड़ा तेल डालना है, और जब तक वो तेल थोड़ा गर्म होगा उसके बाद आपको नहीं, जब तक तेल गर्म हो रहा है ना तब तक आप आलू काट लेना। तो आलू काट लेना और उसको साइड में रख देना। उसके बाद तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा-सा हींग डालना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा हींग और फिर थोड़ा ज़ीरा, और उसको थोड़ा-सा बस चला लेना, लाइक 10-15 सेकेंड। उसके बाद आप उसमें कटे हुए आलू डाल लें और फिर उसको भी 5 मिनट बस ऐसे ही नॉर्मली चला लें, ताकि वो थोड़ा ये हो जाए येलोइश टाइप, क्योंकि उसमें तेल का कलर आ जाएगा इसीलिए। तो और पता है, मैंने फिर इसमें ये भी डाला था, बेसन भी डाला था, लेकिन मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई। तो आप उसमें बेसन भी डाल लें, और उसके बाद नॉर्मल मसाले जो होते हैं, लाल मिर्च डाला है मैंने, और फिर हल्दी डाली है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, इसमें तो ज़्यादा डल गई, लेकिन थोड़ी सी डालनी होती है। और उसके बाद आपको धनिया पाउडर डालना है, और आमचूर जो होता है वो डालना है। आमचूर अगर नहीं भी डालोगे तो कोई वैसा ये नहीं होगा ख़ास, बट डाल लेने से ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा, वो डालना है। और इफ़ यू डोंट माइंड तो आप चाट मसाला भी डाल लें, उससे भी टेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मैंने चाट मसाला भी डाला था, और नमक अकॉर्डिंग टू योर स्वाद, आपको जैसा पसंद है आप अपने अंदाज़ से डाल लें, क्योंकि अंदाज़ अपना-अपना। बहुत लेम जोक मारा है, बट इट्स ओके। तो फिर वो डाल के आपको उसको थोड़ा-सा मिक्स करना है, और थोड़ा मिक्स करने के बाद, ज़्यादा नहीं मिक्स करना वरना वो नीचे सटने लगेगा। थोड़ा मिक्स करके और उसमें हम पानी डाल देंगे। आपको जितना भी उसका ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से उसमें डाल दें पानी, और उसके बाद उसको थोड़ा-सा चला के और फिर उसको कवर करके रख दें 15 मिनट बाद, और वो पूरा डिश जो होगा रेडी हो जाएगा। और इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च भी डाला था, वो मैंने लास्ट में दिखाया है। तो बस ये बहुत सिंपल सी रेसिपी थी, तुरंत 20-15 मिनट में बन गई थी, एंड बहुत टेस्टी थी। मतलब मुझे तो बहुत टेस्टी लगी, बाकियों को भी बहुत टेस्टी लगी। तो इसका नामकरण हम किसी और दिन करेंगे। टेस्ट इसका बहुत अच्छा था ऑल्दो। Oh my God! तो फिर उसके बाद हमें रिसीव हुआ ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा ऑर्डर, जो चीज़ है ना, ये उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। इसमें 3 नाइफ़्स थे, 2 पीलर था और 1 सिज़र था, और ये देखने में ही इतना क्यूट है ना, इसे कुछ काटने का मन ही नहीं करेगा। मतलब इतना प्यारा है, और ये अभी हम यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मम्मी ने मना किया है कि हम लोग ख़राब कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये इतनी प्यारी सी चीज़ है, इससे हम काम तो रैंडमली नहीं कर सकते। हमें वो नॉर्मल छुरी जो होते हैं वही सब यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये बहुत क्यूट था। उसके बाद फिर हमने अपने शाम की भूख को शांत करने के लिए बनाया समोसे। समोसे के लिए हमने ये जो आलू थे वो बॉईल करके उसे मैश कर लिया अच्छे से, और जो मैदा था वो अलग से गूँध के रख लिया पहले ही। और उसके बाद हमें बादाम रोस्ट करने थे, तो हमने थोड़े से बादाम लिए तेल में और उसको डाल दिया, और उसको बस थोड़ा सा चला रहे थे। और पता है, इसको चलाने टाइम ये इतना उड़ रहे थे ना कि वीडियो भी बहुत मुश्किल से बनाए, और फिर ये चला भी बहुत मुश्किल से रहे थे। तो फिर और उसके बाद इसको निकालने में भी और प्रॉब्लम आई थी, निकाल रहे थे तो और ज़्यादा ये उड़ रहा था। तो अभी देखो कैसे उड़ा। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत लगी हमें। उसके बाद फिर इसे हमने निकाल के एक जगह पे रख लिया, साइड कर लिया दूसरे प्लेट में निकाल के। और उसके बाद हमने इसमें डाला है, वेट करो बताती हूँ मैंने क्या डाला है। A few moments later. 2 hours later. 3 hours later. तो इसमें मैंने डाला है पचफोड़न। अब इसके अंदर मेथी और जावित्री नहीं, सॉरी, मेथी, और वो जो काला वाला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
है। और उसके बाद फिर इसे थोड़ा सा हमें चलाना है ताकि जो उसका कड़वा कड़वा सा टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा चला जाए। और ये भी बहुत ज़्यादा उड़ रहा था ज़ीरा, तो मतलब ऐसे उड़ रहा था ना जैसे ब्रेक डांस हो रहा है। देखो बारिश हो रही है ना यहाँ पे ज़ीरे की, तो ये उड़ रहा था और बहुत ज़्यादा ही हर जगह पे लग गया, हाथ पे भी लगा, फेस पे भी लगा। उसके बाद हमने इसमें डाला मैश्ड पोटैटोज़ जो हमने मैश करके रखे थे। उसको डालने के बाद ज़ीरे को थोड़ी सी चैन मिली है तो वो उड़ना बंद किया है, वरना उससे पहले तो बहुत ही उड़े जा रहा था। ज़ीरा हमारा तो ख़त्म ही हो गया था पैन से, इतना उड़ रहा था। तो फिर हमने डाला है ये पोटैटो नहीं आलू, हाँ वही होता है। तो हमने ये आलू डाला है, उसको थोड़ा सा चला लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे वही मसाले जो डलते हैं समोसे के अंदर। तो मसाले भी रुको मैं बताती हूँ क्या डाला है। पहले आलू तो रोस्ट हो जाए थोड़े से, तो ये थोड़ा सा चलाना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ये नीचे चिपक जाएगा और फिर मम्मी मारेंगी, तो ज़्यादा नहीं चलाना है। और उसके बाद हमने इसमें डाला है लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा डालना क्योंकि फिर चटपटा नहीं होता है। मुझे मम्मी कही थी ज़्यादा डालो, इतना कम क्यों डाल रही हो। तो फिर मैंने डाला ये लाल मिर्च। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली, हल्दी मैं भूल गई थी, बट लेकिन इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डलती है, वो मैं नेक्स्ट टाइम डाल दूँगी। और फिर वो क्या बोलते हैं यार, मैं तो भूल ही जाती हूँ। लाल मिर्च डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर इस टाइम ज़रूरी है ताकि वो खट्टा हो जाए। और ये भी मैं बहुत कम डाल दी थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कितना डालना है। फिर मम्मा ने कहा ज़्यादा डालो तब ना खट्टा होगा थोड़ा, तो मैंने फिर वो डाला। और फिर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और गोलकी पाउडर, ऐसा खड़ा नहीं डालना है। तो मैंने गोलकी पाउडर डाला और फिर ज़ीरा पाउडर डाला और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला नमक आप अपने अंदाज़ से डाल सकते हैं क्योंकि वापस मैं वही भूलूँगी अंदाज़ अपना तो हाँ मैं बहुत लेम जोक्स मारती हूँ, क्या करूँ। तो मैंने फिर नमक डाला और उसके बाद भी मैंने कुछ डाला था, हाँ फिर हम अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। वैसे तो कुछ हुआ नहीं ऐसे करने से, इससे अच्छा मैं थोड़ा सा इसको ये कर देती, अमल दस्ते से कूट देती तो थोड़ा हो जाता, लेकिन फिर भी हम डाल देंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे धनिया, जो पत्ती नहीं होती धनिया की सूखी हुई, उसको क्रश करके वो भी डालना है, वो भी डालेंगे। और उसके बाद इसको अच्छा सा रोस्ट कर लेंगे थोड़ी देर तक, 5 मिनट। और फिर बादाम भी डालना है इसमें, बादाम डालना ना भूलें। फिर बादाम डाल के उसको 5 मिनट रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करने के बाद निकाल लेंगे दूसरे प्लेट में। इसमें चाट मसाला भी डाला था मैंने, वो मैं बताना भूल गई। तो चाट मसाला भी डालना है, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें, अपने स्वाद के अनुसार, क्योंकि स्वाद भी अपना अपना मैं क्या बोल रही हूँ। तो फिर हम इसे थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये बहुत ज़्यादा ही चिपक रहा था कढ़ाई में, आप देख रहे हैं साइड में वो नहीं होना चाहिए था। तो वो मैं ऐसे उस स्पैचुला से करके छुड़ा रही थी, क्योंकि अगर मम्मी देख लेती तो मम्मी डांटती। तो मम्मी के डांट पड़ने से पहले ही अच्छा है कि हम वो काम खुद ही कर ले सही, ताकि मम्मी को डांटना ना पड़े। जिस धनिया की बात मैंने इतनी पहले कर दी थी, वो धनिया मैं आखिर में डाल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भूल गई थी, ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता ही नहीं था। मेन बात ये है कि मुझे पता ही नहीं था कि इसमें धनिया भी डलता है। फिर मेरी मामा आई और कह रही हैं कि इसमें धनिया डाला, तो मैं सोच में पड़ गई कि धनिया भी डलता है। तो फिर उन्होंने कहा धनिया डालो, फिर मैंने थोड़ा सा धनिया भी डाला, लेकिन मैं डालती नहीं अगर मम्मा नहीं आती तो। अच्छा हुआ मम्मा टाइम पे आ गई, करेक्ट टाइम पे एंट्री होती है मम्मा की। और उस टाइम मम्मा ने ये देख लिया था साइड में जो आलू लग गए थे, तो फिर मम्मा ने कहा उसको छुड़ाओ वरना फिर वो दाग लग जाएगा। उसके बाद फिर ये इतनी जल्दी रोटी बन रही है, नहीं रोटी नहीं बन रही है, वो उसको क्या बोलते हैं गाइस, लोई बन रही है। लोई बन रही है समोसा के लिए, और हमने कुछ ज़्यादा ही लोई बना दी थी। हमने उतनी सारी की तो बनाई नहीं समोसे, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने शायद 5 ही यूज़ किए थे, क्योंकि 5 एक में 2 हो गया तो 5 में 10 हो गए, बाकी सारा रख दिया मैंने,
क्योंकि फिर वेस्ट हो जाता है ना। क्या बात बोल रही हूँ मैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे आप लोगों को पता ही नहीं होगा। मैं हूँ ही, यही सब बात कर सकती हूँ मैं, मेरे दिमाग में और कुछ आता ही नहीं है। उसके बाद इसको बेलने में जो मेहनत लगी है ना, मैंने इतना बेला है इसको, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मैदा आप जितना भी बेल लो ये वापस उसी फॉर्म में आ जाता है, इतना छोटा सा हो जाता है। इसको कितना ही बड़ा कर लो ये वापस छोटा सा हो जाता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है, मुझे तो बहुत मेहनत लगती है, सच बता रही हूँ। बेलते रहो फिर वापस उसी पॉइंट पे आके उतना ही बड़ा हो जाएगा वो जितना पहले था। तो इसमें बहुत गुस्सा आता है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सारी एनर्जी लगा दी इसको बेलने पे। और बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने के बाद, बहुत देर बाद, मैंने एक पूरी को नहीं, इस समोसे के कवर को 5 मिनट कम से कम बेला है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइट हो गया था ना, ये बेला ही नहीं रहा था और ऊपर से वापस छोटा सा हो जा रहा था। तो मुझे इसमें बहुत मेहनत लगी है। उसके बाद फाइनली अब जाके मैंने इसे काटा और फिर समोसे का शेप दिया, जो मुझे देने नहीं आया था। मैंने कैसे कैसे करके दिया है वो मैं ही जानती हूँ। उसके बाद हमें इसके अंदर डालनी है फिलिंग, आलू की फिलिंग, जो ऑब्वियसली मेरे से गिरना तो था ही, बिना गिरे मेरे से कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो फिर इसमें फिलिंग भरना है और उसके बाद इसके कॉर्नर्स को आप मोड़ ले। आपको अगर कोई डिज़ाइन बनाना है तो बना ले, लेकिन वैसे बनता नहीं है समोसा। तो और पता है मेरे समोसे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा चपटे हो गए थे, वो वैसे फूले हुए नहीं थे जैसा होता है होटल में, क्योंकि मैंने ही दबा दिया था उसको। पता नहीं किस खुशी में मेरे दिमाग में उस टाइम कुछ और चल रहा था। और उसके बाद फिर मैंने ये सारा फ्राई कर लिया। फ्राई करने के टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा ही तेल पड़ा, लाइक मैंने उसको उल्टा किया ना, मतलब टर्न किया ना समोसा को, और वो कुछ ज़्यादा ही फोर्स में टर्न हो गया और वो पूरा तेल उड़ गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा जल गया हाथ। बट कोई ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये समोसा बनाना फुल ऑफ केओस था, मतलब हमने क्या क्या नहीं किया, कितनी मस्ती। इसमें मस्ती नहीं, इसमें ज़्यादातर तो तेल ही उड़ रहा था, कभी ज़ीरा उड़ रहा है, कभी बादाम उड़ रहे, कभी तेल उड़ रहा है। तो बहुत मुश्किल से ये समोसा बन गया। ऐसे है इजी बनाना, लेकिन मैंने इसको ना हार्ड बना दिया। देख के लग रहा हो कि कितना इजी है, लेकिन मेरे से इजीली नहीं बना। बहुत मुश्किल लगी मुझे ये बनाने में, बट कोई ना, आखिर में इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, मैंने बहुत अच्छा बनाया। तो बाकी सारी जो भी भूल चूक हुई मेरे से, मैंने खुद को माफ़ कर लिया। और मैंने फ़ाइनल लुक दिखाया नहीं अच्छे से, ये तो आधे ही तले थे, 2 और बचे हुए थे, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि जाके हम डायरेक्ट खाने बैठ गए, याद ही नहीं था किसी को कि रिकॉर्ड भी करना है। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगली बार से थोड़ा लॉन्ग व्लॉग आएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।